डॉक्टर साहब, पहला सवाल, आज मक्का को लेकर इतनी ज़्यादा चर्चाएं हो रही है, क्या वाकई आपको लगता है कि मक्का भारत की खेती का एक नया गेम चेंजर साबित हो सकता है? क्योंकि अब जो है इथेनॉल की वजह से इसकी डिमांड लगातार बढ़ रही है। आर यू थैंक यू वेरी मच मैडम। जी आर यू लिसनिंग? जी जी सर जी। देखिए, इथेनॉल ये कारण नहीं है, हम्म लेकिन इथेनॉल कारण भी है हम्म मेज पे प्रोडक्शन बढ़ाने का। हम्म सबसे पहली बात तो यह है कि इंडिया के अंदर जो सबसे जरूरत आज की टाइम है, हमको कैसे पानी बचाना और पावर बचानी है, एनवायरनमेंट को ठीक रखना है और बिल्कुल। आने वाली हमारी फ्यूचर की जनरेशन को स्वस्थ पानी, अच्छा पानी, अच्छी जमीन, अच्छा वातावरण देना है। और उसके लिए एक मेज एक आंसर बना, ओके। क्योंकि हमने ये इस मेज को इम्पोर्टेंस बहुत लेट दी है। हम्म जबकि अमेरिका इस धरती पर ऐसा पहला वर्ल्ड का कंट्री है हम्म जिन्होंने सिर्फ अपने वातावरण को या तेल को या पानी को बचाने के लिए मक्का का एरिया सबसे ज्यादा। लेकिन इंडिया के अंदर होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं। उसका उसका कारण ये था हम्म कि व्हीट और राइस आगे थे, वो फूड सिक्योरिटी का कारण था। हम्म और पूरी गवर्नमेंट ये पॉलिसी व्हीट और राइस की तरफ थी। हम्म लेकिन अब क्या है, ये क्राइसिस आए हैं हम्म जो इथेनॉल के, और उसके अंदर मेज का एरिया बढ़ना शुरू हुआ है। और बढ़ने का कारण, वी मेड द मेज एज ए रेमुनेटिव क्रॉप। हम्म और रेमुनेटिव क्रॉप के लिए एक टेक्नोलॉजी चाहिए किसान को। जब तक क्रॉप रेमुनेटिव नहीं होगी तो उसका अल्टरनेटिव नहीं होगा, तो किसान राइस और व्हीट को लगे रहेंगे, क्योंकि उनको स्पॉट प्राइस भी मिलता है, उनकी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी है। लेकिन जब से हमने सिंगल क्रॉस हाइब्रिड को इंट्रोड्यूस किया है, तब से फार्मर का रेवेन्यू जनरेशन हुआ है, कंट्री का रेवेन्यू जनरेशन हुआ है, कंट्री का फॉरेक्स बचा है। जो कि कंट्री मेज को अपनी फीड इंडस्ट्री के लिए मंगवाता था, वो अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और ग्रेन के लिए सफिशिएंट मक्का होता है। आज की डेट में जब सिंगल क्रॉस हाइब्रिड प्रोडक्शन हम बात कर रहे हैं, जो आप भी कह रहे हैं, सिंगल क्रॉस हाइब्रिड अगर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन कराएंगे तो किसानों को इनकम ज्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू ग्रेन कल्टीवेशन। उसी के अंदर आपने क्वेश्चन किया कि प्राइसेस जो है ना बहुत कम है, जबकि प्राइस स्पॉट प्राइस बिल्कुल। 2410 है। हम्म उसका रीजन भी है कि हमें अवेयरनेस प्रोग्राम फार्मर के लिए चलाना होगा, क्योंकि जो हमारे किसान भाई हैं वो उसको मेज को हाई मॉइस्चर पर मार्केट में ले जाते हैं या इंडस्ट्री में ले जाते हैं, तो उसका प्राइसेस उनको कम मिलता है। एक तो क्वालिटी इफेक्ट करती है, मॉइस्चर ज्यादा है तो ईल्ड, ग्रेन की मॉइस्चर जब ज्यादा होता है तो जो इंडस्ट्री वाला है उसको प्रोसेसिंग के लिए मेज की वेटेज कम हो जाती है, ओके। इसके कारण उसको प्राइस देना पड़ता है। तीसरा यह है, जब मॉइस्चर ज्यादा हो जाता है तो अफ्लाटॉक्सिन डेवलप हो जाता है, इसमें पोल्ट्री इंडस्ट्री या स्टार्च इंडस्ट्री लाइक नहीं करती, लेकिन वो खरीदती तो है, तो उसके बाद मुश्किल से खरीदती है और कम पैसे में देती। इसके लिए हमें गवर्नमेंट को चाहिए आज की डेट में कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करे, रूरल एरिया में करे, वेयर हाउस क्रिएट करे, ताकि ड्रायर की जरूरत है और ड्रायर के अंदर फार्मर जितने मॉइस्चर को मिले जाता है, ताकि उसका मक्का ड्राई हो जाए, प्रॉपरली स्टोरेज हो जाए। और उसके बाद गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। अगर किसान के पास इमीडिएट नहीं मार्केट करता, प्राइस कम है, तो उसको जो जितना अनाज मंडी उसमें रखे स्टोर में, उसके अगेंस्ट उसको लोन दे दे, जिससे ताकि वो आने वाली क्रॉप के लिए अपना जो इंतजाम कर ले, या उनको कहीं जरूरत है मेडिकल की, एजुकेशन की, मैरिज बच्चों की, और उनके लिए भी उसको पैसा मिल जाए।